किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। खबर हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर से निदेशालय अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के बैनर तले आज जिला स्तरीय कमेटी के मेंबर पहुंचे जिला सचिवालय और जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम दिया एक ज्ञापन। इन लोगों ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए, वर्ग के लिए जो भी वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है वह ठीक से उन कामों के लिए नहीं लग पाती है जो इस वर्ग के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कई स्कीमें लागू की गई हैं, लेकिन वह पैसा इस वर्ग के लिए खर्च ना करके किन्हीं अन्य जगहों पर खर्च कर दिया जाता है, जिसका लाभ अनुसूचित जाति वर्ग को नहीं मिल पाता है। और अब इन लोगों ने सरकार से अपनी मांग रखी है कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए, क्योंकि अगर कानून बन जाएगा तो जो बजट इस वर्ग के लिए आता है वह किसी की लापरवाही से खत्म ना होकर इस वर्ग की भलाई के लिए और उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। क्या मामला, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ हैं? ये हमारी एक फेडरेशन है सर, स्टेट लेवल की फेडरेशन है। श्री गुरुदास सभा और अम्बेडकर सभा की फेडरेशन, जो जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, पंचकुला में है। उनकी तरफ से एक मैसेज आया, कॉल आई है कि हमने जो SC/ST समाज के लिए बजट अलोकेट होता है, बजट अलोकेट होता है, वो पूर्ण रूप से हमारे समाज के लिए खर्च नहीं होता, उसको दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाता है और हमारे समाज की जो भलाई की स्कीमें हैं वो बंद हो रही हैं। उनके हमारे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर वो कानून बन जाता है फिर वो डाइवर्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर नहीं पूरा खर्च होता है। पहले बजट आता था आपके पास? पहले बजट हर साल बजट अलोकेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है। वो बजट पूरा खर्च नहीं होता हमारे समाज की स्कीमों पे, वो दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता, लैप्स कर देते हैं। कहाँ खर्च करते हैं वो लोग? क्यों ये नहीं पता गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, लेकिन हमारे जो समाज की स्कीम है उसके माध्यम से नहीं खर्च होता। ये हमारी डिमांड है कि भी इस पर कानून बनाया जाए और ये जो दूसरे स्टेटों में जैसे राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में कानून बन चुका है, जो फंड अलोकेट है सिर्फ वो डाइवर्ट नहीं होंगे और न ही अगली कैरी फॉरवर्ड होगा साल के लिए। तो आपको ही प्रॉब्लम है या सारे समाज को? सारे समाज को। ये तो स्टेट लेवल के एक कॉल है, सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ डिफरेंट सोसाइटी और हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मेमोरेंडम दिया जा रहा है। आज आप किसको मिलने आए हैं? हमें DC साहब को मिलने जाना है, मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन देना है। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? ये हम देना चाहते हैं कि भी इसका कानून बनाया जाए, जो अंडर कंस्टिट्यूशन है वो कानून बना, मसौदा तैयार हो चुका है लेकिन वो कानूनी रूप नहीं दिया उसने। इसके लिए हम प्रेशर डालना चाहते हैं कि ये कानून बनाया जाए। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती तो आगे एजुकेशन जारी रहेगा, हमारा एजुकेशन जारी रहेगा और यहाँ तक कि हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर वो ऐसा मजबूर करा उन्होंने तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। समाज की भलाई के लिए हम तैयार हैं। फेस क्रीम, दी मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB Pro फेस क्रीम, दी मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। अगली खबर यमुनानगर से। किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को आवाज 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस BB Pro फेस क्रीम, दी मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80।
अगली खबर यमुनानगर से जगाधारी अनाज मंडी में कल अतिथि अध्यापकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे जगाधारी अनाज मंडी में समर्थन देने। बता दें कि नियमित करने की मांग को लेकर अतिथि अध्यापक काफी लंबे समय से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और इसी मांग को लेकर कल वह प्रदेश भर के अतिथि अध्यापक जगाधारी अनाज मंडी में इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन पुलिस ने उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई अतिथि अध्यापक घायल हो गए और इसी के कारण आज फिर से अतिथि अध्यापक जगाधारी अनाज मंडी में बैठे हुए हैं, जिनका समर्थन करने आज आम आदमी पार्टी के नेता जगाधारी अनाज मंडी में पहुंचे और आम आदमी पार्टी के अंबाला लोकसभा अध्यक्ष आदर्श पाल समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये गेस्ट टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज एक बहुत ही निंदनीय घटना है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापक शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें अतिथि अध्यापक बुरी तरह से घायल हो गए और यह प्रजातंत्र की हत्या है। आम आदमी पार्टी अब यही सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुना जाए। जातियाँ यहाँ कल हुई, ये शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और ये शिक्षा मंत्री साहब से मिलने की लगातार कोशिशें थी। उनको इंटीमेट भी किया गया, प्रशासन को इंटीमेट भी किया गया, लेकिन जब ये उनसे मिलने की कोशिश के लिए चले यहाँ से, उनके ऊपर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ। इनके जिला अध्यक्ष से अभी मिलकर भी ICU हॉस्पिटल में उनको गंभीर चोटें आई हुई हैं। सिर के अंदर पुलिस ने एक अत्याचार किया, मैं तो उसको अत्याचार बोलूँगा। निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरह से लाठियाँ बरसाना, ये हमारे भारत की कल्चर नहीं है, प्रजातंत्र के अंदर ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कितने टीचर जख्मी हुए सर? लगभग 7 लोग हैं जी। अभी 2 का उपचार चल रहा है और बाकी लोगों को छुट्टी दे दी थी। हम सभी मिल के आए थे और ये निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और आज इनको पूर्ण समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर, अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी इनके लिए? आम आदमी पार्टी का सीधा रुख है। पंजाब के अंदर भी हमने 12,700 जो अतिथि अध्यापक थे उनको रेगुलर किया और जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी इनका जो हक है बिल्कुल दृढ़ रूप से हम देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम तो संदेश ये देना चाहते हैं कि अभी वक्त है आपके पास, इस जनता के साथ आप जो जुल्म और जायज़ कर रहे हैं इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो ये यही जनता है जो आपको फर्श पे बिठा रही है, यही आपको फर्श पे ला के रख देगी। आम आदमी पार्टी का सीधा संदेश है, या तो आप इनको इनका न्याय दीजिए और नहीं तो आप गद्दी छोड़िए। थैंक यू सर। टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी, और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी। भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव के हर पंचायत में यह यात्रा की जा रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधारी विधानसभा के गांव शहजादवाला, गांव सीपियो वाला, गांव चूहरपुर मंगल सिंह, गांव टिब्बी अराइया व गांव तुगलपुर में पहुंची। सभी कार्यक्रमों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में
शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद योग पात्र लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरण किए गए, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरण की गई। प्रगतिशील किसानों को व सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए नए आयाम स्थापित कर रही है। लाखों लोग रोज इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, जब हम सब मिलकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरे भारत में आत्मविश्वास है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता और सरकार के बीच रिश्ते को और मजबूत कर रही है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम सोशल रानी है। इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हुआ था, तो चंडीगढ़ पीजीआई नेहरू हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के थ्रू इनका फ्री इलाज किया गया है। आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है और हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने आयुष्मान कार्ड के थ्रू इतनी बड़ी फैसिलिटी हमको दी। संतोष है, सिद्धार्थवाड़ी के रहने वाली है। और आयुष्मान कार्ड पर मेरा वो है ऑपरेशन रसोड़ी का, और मैं सरकार के धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रेनू है, मैं सिद्धार्थवाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरे पति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, जिसपे उनका ऑपरेशन हुआ है। मुझे उस आयुष्मान की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि खबर यमुनानगर के एसपी गंगाराम पूनिया की सख्त हिदायत का असर उत्पात मचाने वाले युवाओं पर नहीं पड़ा। यमुनानगर के पास के इलाके नेहरू पार्क के पास नए साल की पहली रात युवाओं ने जमकर हुड़दंग मचाया, जिसके कारण पुलिस को युवाओं पर डंडे बरसाने पड़े। यमुनानगर में उन युवाओं की रात काली और नए साल का मजा किरकिरा हो गया, जो नए साल की रात नेहरू पार्क के पास कार को सड़क के बीच में लगाकर जमकर उत्पात मचा रहे थे। ऐसे हुड़दंगियों को पुलिस ने बढ़िया सबक सिखाया। रात के 12 बजते ही नए साल के जश्न में युवाओं ने कार को सड़क के बीच लगाकर जोर से गाना बजाने लगे, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। राह चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उत्पात मचाने वाले युवाओं पर पुलिस ने डंडा परेड किया और काफी संख्या में युवाओं को डायल 112 की गाड़ी में डालकर थाने ले गई। गौरतलब है कि यमुनानगर के एसपी गंगाराम पूनिया ने हुड़दंग मचाने वाले युवाओं को पहले ही चेतावनी दी थी, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को भी मिला। लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बीबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।
नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की। अगली खबर, यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा पर सैकड़ों ट्रक ड्राइवर सरकार द्वारा बनाए गए दुर्घटना होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने टोल प्लाजा पर आने जाने वाले भारी वाहनों को रोककर कानून के बारे में किया जागरूक। कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को जल्द रद्द किया जाए। यमुनानगर के गधोला मिल्क टोल प्लाजा पर आज सैकड़ों ट्रक ड्राइवर सरकार द्वारा बनाए गए सजा के कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर आने जाने वाले भारी वाहन चालकों को जागरूक किया और साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा दुर्घटना होने की स्थिति में ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ जो सरकार ने काला कानून बनाया है इसे तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि इस तरह के कानून से ड्राइवरों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ड्राइवरों को बहुत ही कम मेहनताना मिल पाता है। ड्राइवर तो केवल एक मजदूर के रूप में काम करता है। अगर गलती से कोई दुर्घटना होती है तो सरकार ड्राइवर के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है और 7 साल की सजा और 5 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना निर्धारित किया है। टोल प्लाजा पर सैकड़ों ड्राइवर इकट्ठे होकर आने जाने वाले वाहन चालकों को इस कानून से अवगत करवा रहे हैं कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून सरासर गलत है। इसके खिलाफ सभी ड्राइवरों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए ताकि सरकार इस कानून को वापस ले सके। इससे आप जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी यह कानून लागू होने वाला है। अगर यह कानून बना और लागू हुआ तो इसका नुकसान ड्राइवरों के साथ साथ आम जनता को भी है। और क्या जी, 7 लाख रुपए तो कहाँ देंगे? तो क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है सर, और क्या जी, 30-30 हजार रुपए का इंश्योरेंस करवा रहे मन ने, मैं किस काम किया है? टैक्स भर रहे हम, रोड टैक्स भर रहे हम, ड्राइवर तो इंश्योरेंस कंपनी बना दी, ड्राइवर तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे वास्ते तो कुछ छोड़े ही नहीं जी। सब किसी हमारे जो लाइसेंस है अपने लाइसेंस बढ़ा रखे अभी मन में, उनका भी कोई फायदा हमारा तो कंडम हो गया साहब के एक्सीडेंट की। जब ये 7 लाख रुपए की आगे फरोख्ती रख दी है, एक्सीडेंट होने के बाद 7 लाख रुपए ड्राइवर नुकसान भरेगा और 10 साल की सजा में जाएगा, तो 10 साल मेरे बच्चे क्या करेंगे? हमारा पीछे 400 रुपए मेरी दिहाड़ी है रोज की, 400 में 12,000 की सैलरी बनती है 400 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और उसमें 12,000 में हमने अपना घर भी देखना है, उसमें 1,000-2,000 बैंक में भी डालने हैं, ठीक है। हमारी साल की इनकम कितनी है, वही जोर लगा के 1,000 जमा करेंगे, वही आ जाती है 10-12,000 रुपए साल में जमा होते हैं, ज़्यादा 20,000 हो जाएंगे जमा। 7 लाख रुपए हम कैसे दे देंगे? एक्सीडेंट की 7 लाख रुपए हमारे पास, हम कुछ काम नहीं करके बैठते हैं। प्रताप जी, आज यहाँ टोल प्लाजा पे इकट्ठे हुए ड्राइवर, तो सर क्या मामला है जिसको लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए और किया जा रहा है आपकी तरफ से? ये भाई साहब, जो सरकार ने कानून बनाया है ना, ये 7 साल की 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए जुर्माना जी, तो इतना कहाँ दे देंगे? इतने तनख्वाह नहीं है कि कभी सरकार ने कहना फैसिलिटी नहीं दी ड्राइवरों को, पूछा नहीं है। बहुत कम छोटी छोटी तनख्वाह, थोड़ी थोड़ी दिहाड़ियाँ करने वाले बंदे, और फिर बड़ी गड्डियाँ की तो मेरे प्रॉब्लम ये है भी, जो कारा वाली छोटी व्हीकल वाले वो अपने आप खड़ी आके थोड़ा बढ़ जाएंगे और कसूर बड़ी गड्डी का काट देंगे। मर गया बाल बच्चे कौन पड़ा, और कोई सुनवाई नहीं है भाजी, कोई सुनवाई नहीं, कोई सरकार नहीं सुनती, कुछ नहीं सुनती। फिर जो कहाँ से ले आवांगे इतना? छोटी गड्डियों वाले वास्ते भी ये कानून गलत बनाया गया जो, और बड़िया वास्ता तो है ही है। आज समझा रहे हैं, कल जो प्लान होगा उस हिसाब से कल फिर कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक सरकार से कोई बातचीत हो पाई है, जैसे ट्रक ड्राइवरों की, ट्रक यूनियन की, किसी तरह की कोई संगठन? जाएंगे, विज्ञापन देंगे उनको, डीसी साहब को, तो फिर देखते हैं जो अपने करेंगे प्रबंधन। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000।
11 करोड़ 80 लाख किसानों को। अगली खबर, यमुना नगर के प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले एक युवक का हीरा पेट्रोल पंप के पास शव मिला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। नए साल के जश्न के दौरान पीट कर दी एक युवक की हत्या। मामला यमुना नगर के फरकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले एक 25 वर्षीय ऋतिक राणा का शव हीरा पेट्रोल पंप के पास पड़ा हुआ मिला। परिवार ने सोचा कि ऋतिक अपने दोस्तों के साथ नववर्ष की पार्टी करने गया है, इसलिए घर आने में देरी हो गई। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके परिवार के बच्चे का कुछ कार सवार युवकों के साथ बहस करना इतना भारी पड़ जाएगा कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। परिवार के लोगों को इसकी सूचना कल दिन में मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। ऋतिक राणा के परिजनों का कहना है कि ऋतिक अपने दोस्तों के साथ रविवार की रात नववर्ष का जश्न मनाने गया था। तभी वहां से निकल रहे कार सवार युवकों के साथ उसकी बहस हो गई और कार सवारों ने ऋतिक के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी कार चालक वहां से फरार हो गए, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। सिंह जी, क्या मामला, क्या लगता था? परसों ये भांजा प्रोफेसर कॉलोनी में रहता है जी। क्या नाम था? ऋतिक राणा। पार्टी करने के लिए गए थे नए साल की। अच्छा, नए साल की पार्टी करने के लिए गए थे, तो नए साल की पार्टी करने के बावजूद कुछ पी खा के होगी लड़ाई। वहाँ से हीरा पेट्रोल पंप पड़ता है जी, वहाँ से फिर डेड बॉडी लेके आए। तो वहाँ झगड़ा हो गया था? किन के साथ हुआ था झगड़ा? झगड़ा तो नहीं बता सकते जी, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, झगड़ा हुआ जी। अच्छा, कितने आदमी थे? हाँ जी, कितने आदमी थे जिनके साथ झगड़ा? 2। अच्छा, तो ये इसके साथ कितने थे? इसके साथ तो जो थे वो तो बोल रहे थे भैया चले गए थे, खा पी के चले गए थे। तो ये किस टाइम का मामला? ये है करीबन 2-3 बजे के आसपास का। तो किस चीज़ से मारा गया उसको? सरिया डंडों से। तो मौके पे डेथ हो गई थी? मौके पे डेथ हो गई। तो उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 302 जी। आपको सूचना कब मिली? हाँ जी, आपको सूचना कब? हमें सूचना सुबह मिली कल 11 साढ़े 11 के आसपास। अच्छा, मतलब कल तक आपको पता नहीं था झगड़ा परसों? कल उससे कल ही नहीं पता था। झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा रात में जी, से इतवार वाली रात में। अच्छा, हाँ जी, जो हुई थी जी। कल गिरफ्तारी हो गई थी। अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000। अगली खबर, हरियाणा के अंबाला में बदमाशों ने नए साल की पहली रात को रंजिशन तेजधार हथियार से हमला कर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। मामला अंबाला कैंट के गांव बोह का है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की और घर से चंद कदमों की दूरी पर तेजधार हथियार से एक के बाद एक कई वार करते हुए निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। मृतक की शिनाख्त गांव बोह निवासी संजय राणा उम्र 46 रूप में हुई है। हमले की भनक लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ हालत में संजय को सिविल अस्पताल अंबाला कैंट लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। संजय के मुंह, माथे व जांघ समेत शरीर पर कई जगहों पर तेज धार हथियार से वार के निशान मिले हैं। हमले में एक हाथ की 2 उंगलियां भी कटी हुई
हुई मिली। महेशनगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार संजय राणा खेती करता था, जिसके 2 बच्चे हैं। संजय सोमवार की रात करीब 8:30 बजे घर से निकला ही था कि कुछ ही दूरी पर उनके बाड़े के पास बाइक पर आए बदमाशों ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक पर 3 युवक आए थे। वह शोर सुनने के बाद घर से बाहर निकले थे। बताया जा रहा है कि पुरानी लड़ाई की रंजिश रखते हुए गांव बो के गौरव, अतुल, राहुल व ईशान ने तेज धार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी। महेशनगर थाने की पुलिस ने हत्यारोपियों के खिलाफ धारा 302 व 34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेशनगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगदीश कुमार ने बताया कि पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है। कि वो गांव में कोई मर्डर हो गया और डेड बॉडी सिविल अस्पताल में है, तो यहाँ सिविल अस्पताल में पहुंचे थे कैंट, बॉडी का निरीक्षण कराया। काफ़ी घाव हैं उसके शरीर पे, तेजधार हथियारों के हैं। तो आगे जांच कर रहे हैं, जैसे भी जांच में आगे पाएगा और वारिस की स्टेटमेंट लेकर जैसे भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बना ये प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले एक टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट। अगली खबर, नववर्ष के आरंभ पर अंबाला पुलिस ने अनोखा प्रयास किया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पुष्प देकर नियमों का महत्व बताया कि वो सड़क पर वाहन चलाने के नियमों का गंभीरता से पालन करें ताकि वो चालान और दुर्घटना से बच सके। अंबाला पुलिस के इस प्रयास को अंबाला में खूब पसंद किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस और आम नागरिकों में एक अच्छा रिश्ता बनेगा। अधिकारी ने बताया कि हम सभी को नववर्ष पर ही नहीं बल्कि आगे भी आने वाले समय और अगले सालों में लोगों को नियमों का महत्व समझाएंगे और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वाहन चालक और उनके परिवार वालों को किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना सहना पड़े, क्योंकि हर जिंदगी कीमती है। अंबाला में अंबाला पुलिस का नए साल पर एक अनोखा प्रयास देखने को मिला, जिसमें अंबाला पुलिस ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान न काटकर उनको पुष्प देकर यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। मीडिया से बात करते हुए अंबाला पुलिस एसएचओ ने बताया कि आज नववर्ष पर हमारे पुलिस अधीक्षकों द्वारा आदेश दिए गए कि आज हम नववर्ष के प्रथम दिन पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान न काटकर उनको प्रोत्साहित करें कि आने वाले दिनों और आने वाले सालों में वाहन चालक यातायात के नियमों के उल्लंघन को विराम दे और यातायात के नियमों का पालन करे। उन्होंने कहा, हम पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार वाहन चालकों को पुष्प गुच्छ देकर जागरूक कर रहे हैं कि वो यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें। उन्होंने कहा कि हर एक जान कीमती है। उन्होंने कहा उनके परिवार को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए सभी यातायात के नियमों का पालन करें। देखिए, नव वर्ष का प्रथम दिवस है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बाला के द्वारा ये निर्देश है कि आज इस प्रथम दिवस पर हम चालान की बजाय प्रोत्साहित करें कि उल्लंघनकर्ता आने वाले इस नव वर्ष और आगामी सभी वर्षों में उल्लंघना को कम से कम विराम दें और यातायात नियमों का पालन करें। इसके प्रोत्साहन हेतु हमने ये अभियान माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों पर चलाया है। तो इस समय हम पुष्प गुच्छ देकर उल्लंघनकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वे पुनः इस उल्लंघना को रिपीट ना करें। ये आशा है और उम्मीद ये करते हैं कि ये सभी उल्लंघनकर्ता आगे इसे रिपीट नहीं करें।
80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी। अगली खबर, यमुनानगर के सैकड़ों ड्राइवर ने सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ भाईचारा ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले किया प्रदर्शन। एसडीएम जगाधारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा मांगों का ज्ञापन। ट्रक ड्राइवर हुकुम सिंह ने बातचीत करते हुए बताया कि जो नया काला कानून बीजेपी सरकार द्वारा पारित किया गया है कि एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर के भाग जाने पर 10 साल की सजा व मौजूद न होने पर 5 साल की सजा व 7 लाख जुर्माना किए जाने का प्रावधान रखा है। महोदय जी, यह काला कानून है। जब एक्सीडेंट होने पर भी ड्राइवर को मार देती है व गाड़ी में आग लगा देती है तो ऐसे मौके पर क्या सरकार ड्राइवर के परिवार को 1 करोड़ रुपए व गाड़ी मालिक को गाड़ी में लोड माल का जो पैसा बनता है सरकार देगी? दूसरा, गाड़ी मालिक एक गाड़ी के 80,000 से 1 लाख इंश्योरेंस के रूप में सरकार को अदा करते हैं। सरकार बताए वह पैसा गाड़ी वाले से क्यों लिया जाता है? जब एक्सीडेंट होने पर सभी प्रकार की सजा गाड़ी मालिक को ही भुगतनी पड़ती है। जब भी कोई हादसा होता है, अकस्मात होता है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। कभी भी कोई हादसे को खुद नहीं करता। बीजेपी सरकार में जितना भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में है इतना शायद किसी और विभाग में होगा। हर दिन रात ड्राइवर मालिक को रोड पर लुटा जा रहा है। क्या सरकार को यह नजर नहीं आता जितना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई? ट्रांसपोर्ट विभाग को कुछ राहत देने की बजाय नया काला कानून थोप दिया गया। कृपया करके इस कानून के बारे में एक बार फिर से सरकार सोचे और इस काले कानून को वापस ले। पहले ही ड्राइवर कम होने के कारण ट्रांसपोर्ट उद्योग पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। इस काले कानून का मोटर मालिक व ड्राइवर पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर सरकार द्वारा कानून वापस नहीं लिया गया तो ट्रांसपोर्ट सभी गाड़ियों को खड़ा करने पर मजबूर हो जाएगा। जब ड्राइवर ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ट्रांसपोर्ट पहले ही मंदी, टोल टैक्स की मार से पूरी तरह से आहत है। कृपा करके इस कानून को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, आपकी अति कृपा होगी। को दिहाड़ी कर लेंगे और क्या, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, गाड़ियाँ जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आगे टोल वगैरह हर चीज की इतनी परेशानी है गाड़ी वाले के ऊपर। गाड़ी वाला कहाँ से खर्चा, 90 रुपए लीटर डीजल है, व्यापारी किराया देकर राजी नहीं है। गाड़ी वाला पहले ही फेल हुआ पड़ा जी, बिल्कुल। पहले किस्तें देने को तो पैसे नहीं है। उधर फाइनेंसर गाड़ियाँ खींच के ले जा रहे हैं, कहाँ गाड़ी आएगा गाड़ी वाला। रन एंड हिट जो कानून बनाया है, ये कम से कम इसके सर्वे करो कि ड्राइवर भागता क्यों है। इस चीज को तो देखो, ड्राइवर भागता क्यों है। ड्राइवर भागता है जब उसको ये होता है कि मेरे को लोग मारेंगे, मार तोड़ करते हैं। कम से कम पहले तो कानून तो पहले काफी थे, लेकिन उनको फॉलो तो करो। जो ड्राइवर को मारते हैं ना, उसको मार के उसकी सहायता करो। जो फट्टड़ पड़ा या गिरा पड़ा या मरा पड़ा, उसको अस्पताल साथ में पहुंचाओ। ड्राइवर के पास 22 चक्के गड्डी है बड़ी बड़ी, वो अस्पताल तक तो जा नहीं सकती। उसको तो कोई कार बड़ा सहायता करे। 112 है, अब पहले 100 नंबर थी, अब 112 कर दिया। उसको अपने नाम बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने वो भी एक नमक बना लिया अपना सिस्टम कि हमारा नाम हो जाए कैसे भी, ठीक है। एम्बुलेंस को फोन करो, एक तुरंत थोड़ी आएगी, तुरंत लोग ड्राइवर को ही मारने लगते। ड्राइवर क्या करे वहाँ, मेरे को बताओ, रुक के क्या करेगा? वो मार थोड़ी खाएगा। ड्राइवर को पब्लिक मार देती है, उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? उसके खिलाफ कानून बना कम से कम 307, कम से कम 307 का उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए, इरादा कत्ल की, जो कि ड्राइवर को मारते हैं। ड्राइवर को क्यों मारते हैं? ड्राइवर ने कुछ जान के चढ़ाई है या जान के मार रहा है? ड्राइवर तो कभी भी किसी चीटी को भी मारना नहीं चाहता। कभी धोखे में कोई बात हो जाए, अगला गाड़ी के टक्कर मार दे या कोई अनबैलेंस गड्डी हो जाए, फिर होता है ऐसा काम। ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि हम चीटी भी मारे, हम चुईया भी मारे। ड्राइवर का क्या उसमें वो कोई लेना देना हमारा किसी? हम तो रोड पे रहते हैं, गुवाहाटी तक जाते हैं, तो हम यहाँ के रहने वाले, अब हम यूपी के यहाँ हैं, तो हम यहाँ किसी से हमारी दुश्मनी थोड़ी है, कोई दुश्मनी नहीं, हमारे सब भाई हैं। लेकिन कोई अचानक बनता तो ड्राइवर की तो खुद आफत आ जाती कि लोग मेरे को मारेंगे। कानून से हुए टोटल ट्रांसपोर्ट कंपनीज के ड्राइवर्स हैं, अपनी गाड़ियों वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं। ये जो काला कानून सरकार ने बनाया है कि कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए, टोटल जिम्मेवारी ड्राइवर के ऊपर थोप दी गई है और उसको
10 साल की जेल, साथ में उसको जुर्माना, वो अपना घर बेचे, वो कुछ भी करे, सरकार का जुर्माना भरे। आप एक बात बताइए, क्या कोई ड्राइवर दुर्घटना करना चाहता है? क्या कोई एक्सीडेंट करना चाहता है कि मैं कोई एक्सीडेंट करूँगा उनके ऊपर? एक्सीडेंट एक बिना उम्मीद के। अगर ये सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे सब भाई बैठ के फैसला करेंगे, सारी यूनियंस बैठेंगी, फैसला लेंगे आपस में बैठ के कि क्या अगला कदम उठाएंगे। जिसको लेकर आप लोग यहाँ पे आए? ये मांग जो है, इन्होंने काला कानून बनाया सरकार ने, ये हमारे लिए बहुत घातक है जी। इसके लिए हम आए हैं सारे लोग कि इसको कैसे भी वापस करो, आप सर रद्द करो। क्या कानून है और उसमें किस तरह की जो है वो क्या परेशानी आ रही है? मतलब 10 साल की कैद और 7 लाख का जुर्माना जो है वो एक गरीब ड्राइवर आदमी नहीं दे सकता। और इतनी सजा होने के बाद ड्राइवर आदमी का परिवार क्या करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये, अगर हमारे पास इतना पैसा होता और इतना वक्त होता तो हम लोग यहाँ रोड पे नहीं रात दिन मरते, हम भी घर बैठे। किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक। अगली खबर, मोगा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन ईगल 3। ऑपरेशन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में की जा रही है गहनता से चेकिंग। डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों पर आज मोगा के एसपीपी के शील सोनी आईपीएस की अगुवाई में मोगा में ऑपरेशन ईगल 3 ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत मोगा के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बारीकी से चेकिंग की जा रही है। वहीं इस चेकिंग में सभी गलत असर की चेकिंग और नशे की तस्करी करने वालों पर नकेल डाली जा रही है। पहले तो मैं आप जी के माध्यम राही सारे इलाका वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना दिना। अज एक आप स्पैशल ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा, जिसका नाम ऑपरेशन ईगल 3 है। मानयोग सीएम साहब और डीजी साहब की हिदायतों मुताबिक ये ऑपरेशन जोड़ा है अज वक्री वक्री भीड़ भाड़ वाली थावां, स्पैशली बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के उपर चलाया जा रहा है। ये साडे वालों कोशिश है भी जोड़ा भी कोई माड़ा अंसर है उन्होंने आइडेंटिफाई करके आप राउंड अप कर रहे हैं। तो इस तो इलावा जोड़े कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ने, जोड़े कोई अपने जिन्होंने हिस्ट्री शीट्स खुलियां हुई है, उन्होंने सारे के उपर रेगुलर चैकिंग जी है वो साडे वालों अज तक मुहिम विंडी गई है, जी कि रेगुलरली हर रोज़ की जाएगी। तो मेरी आप जी के माध्यम राही लोगों को अपील भी है कि जिथे भी कोई लवारिस चीज़ उन्होंने मिलती है, जिथे भी कोई उन्होंने डाउटफुल चीज़ पता लगती है, तो वो बारे जरूर सानू दसन, साडे वालों उन्होंने पर कार्रवाई की जाएगी। ये हजे वैसे ही रन अप टू 26 जनवरी का चलो एक साडे है ही है, पर ये इस समय के उपर वैसे ही जो है जनरल सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए किया जा रहा है। इस तो इलावा 2 गजटेड अफसर थाने की फोर्स मिला के लगभग 150 तो पौने 200 जो मुलाजम है वो अज सर्च कर रहा है। नाके वगैरह कोई रह गए? नाकाबंदी स्पेशली मोबाइल नाकाबंदी वक्रे तौर पर की जा रही है। मेन किहड़े पॉइंट सर जिन्हां दे सर्च कर रही? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ते जिहड़े कोई मेजर बाजार हैगे ने, जिथे लोगों की फुटफॉल हैगी है, उन्होंने उपर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। मैसेज की देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहांगा भी आपां नववर्ष दे विच असीं सारे जिहड़े हैगे आपां एक संकल्प लईए भी असीं एक सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने अपनी कंट्रीब्यूशन भी देवांगे और पुलिस की सहायता करांगे। तो पुलिस वालों मैं वचनबद्ध हाँ भी असीं क्राइम में कंट्रोल करने लिए कोई भी एफर्ट जिहड़ा हैगा उन्हें छड्डांगे। 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा अगली खबर, भिवानी में बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। भिवानी जिला के गांव में शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां गांव के ही 2 शख्सों द्वारा एक महिला को घर में अकेली पाकर उसे बहला फुसलाकर पास के खंडर एरिया में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस को दी थी। इस संबंध में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
एक आरोपी महिला का संबंधी बतलाया गया। ये दोनों दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मामले की जानकारी देते हुए भिवानी औद्योगिक थाना प्रभारी ने बताया कि 31 दिसंबर को डायल 112 से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें महिला ने उसके साथ गांव के ही 2 शख्सों के द्वारा गंदी हरकत करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत पर पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इनकी मेडिकल जांच करवाकर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें जेल में बंद करने के आदेश दिए हैं। सूचना पर हम मौके पर गए। एक महिला ने एक दरखास्त दी, जिसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत जो मेडिकल परीक्षण कराया गया महिला का, और उन्होंने एफआईआर में 2 व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ गलत काम करने बारे बतलाया। दोनों व्यक्तियों का नाम पता चलने के उपरांत हमने उन दोनों की धरपकड़ शुरू की और कल दिनांक 1 तारीख को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों का जो मेडिकल परीक्षण है जो रेप के रिगार्डिंग वो करवाया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। पेश करने के बाद कोर्ट ने उनको जेल में बंद करने के आदेश दिए। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक का नाम राजकुमार पुत्र सूरजबान जो कालवास गांव का ही रहने वाला है। दूसरे का नाम राम प्रसाद पुत्र वाशिंग जो अभी कालवास गांव में रह रहे हैं, वैसे रहने वाले रोनाथ के। तो रेप किया गया, जबरदस्ती का अपहरण किया गया। ये महिला जो एक इसमें राजकुमार है वो इसके परिवार का ही व्यक्ति है, जो उसको एक परिवार का रिश्तेदार होने के नाते विश्वास में लेकर बहला फुसला कर बहाना देकर उसकी मतलब जेठानी लगती है, जेठानी से मिलवाने के लिए बहाना देकर उसको घर से ले आया। महिला घर में अकेली थी। उसका हस्बैंड ड्राइवरी काम करता है, वो बाहर गया हुआ था और ड्राइवरी पर अपनी गाड़ी लेकर तो अकेली होने का फायदा उठाकर इन्होंने जो दोनों व्यक्ति इन्होंने प्लान बनाकर और उसको बहला फुसला कर ले गए और वो इसके साथ इसकी मर्जी के खिलाफ गलत काम किया। संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम। तेल मेकअप